प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लूका की इंजील, उसका 11 अध्याय 35 और 36। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 35 to 36। यहाँ पे हमें सतर्क रहना या बी अलर्ट रहने के बारे में प्रभु का वचन बता रहा है। और प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अतः सतर्क रहे कि तेरी ज्योति अंधकार ना बन जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर ज्योति से जगमगाता हो और किसी भी भाग में अंधेरा ना हो, तो वह पूर्णतः उसी प्रकार प्रकाशित होगा जिस प्रकार दीपक अपनी चमक से तुझे प्रकाश देता है। यहाँ पर यीशु मसीह जो है प्रकाश और अंधकार का जो आंतरिक जीवन की जो शुद्धता है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। प्राचीन काल में लोग मानते थे कि आंखें केवल प्रकाश को ग्रहण नहीं करती, बल्कि वो हृदय की खिड़की है। यदि खिड़की गंदी है तो घर के अंदर का प्रकाश धुंधला हो जाएगा। यहूदी संस्कृति में बुरी आंख का अर्थ है स्वार्थ, ईर्ष्या और आत्मिक अंधापन है। यीशु मसीह यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारा आत्मिक दृष्टिकोण ही गलत है तो हम सत्य को कभी ना देख सकेंगे। धोखे का डर रहता है। सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं जहाँ कोई जानता है कि वे अंधेरे में है, बल्कि उसे भ्रम होता है कि वो प्रकाश में है। धार्मिक पाखंड भी जो है हमारी आंखों को सही नहीं कर पाता है। फरीसी सोचते थे कि वे परमेश्वर के सबसे करीब हैं या ज्योति में हैं, लेकिन उनके मन में घृणा और अहंकार था। यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान, कहीं तुम्हारी धार्मिकता जिसे तुम ज्योति समझते हो, असल में वे अहंकार का अंधकार है। हमारा जो विवेक है, यहाँ ज्योति हमारे विवेक और पवित्र आत्मा की आवाज़ को दर्शाती है। यदि हम सत्य को नकारते हैं तो हमारा विवेक कठोर हो जाता है और हमारे अंदर की रोशनी बुझ जाती है। विवेक का मतलब होता है भले और बुरे का ज्ञान। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है पूर्ण समर्पण। कोई भाग अंधेरा ना रहे। यह पद पूर्ण पवित्रता की मांग करता है। हम मसीह को अपने जीवन के कुछ कमरों जैसे चर्च जाने में तो आने देते हैं, लेकिन कुछ कमरे जैसे हमारे गुप्त विचार, हमारे गुप्त पाप, हमारा व्यापारिक लेन देन या क्रोध में हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। हमारे जीवन में खरेपन की अगर कमी है तो हम अंधकार में चल रहे हैं। जब हमारे जीवन का हर कोना, यानी हमारा निजी जीवन, सामाजिक जीवन और आत्मिक जीवन मसीह के प्रकाश से भर जाता है, तो वास्तव में ज्योति में होते हैं। हमारा जीवन जो है पूरी तौर पर ज्योतिमय होता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि दीपक की चमक। जब हम पूरी तौर पर समर्पित होते हैं तो हम सिर्फ प्रकाश नहीं पाते, बल्कि स्वयं एक दीपक बन जाते हैं। जहाँ हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मसीह का उजियाला फैल जाता है। तीसरी बात जो है हमें आत्म परीक्षण की ओर बताती है कि हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा के पास जाना है और पूछना होगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। तो पवित्र आत्मा एक रील की तरह आपको सब बता देगा। नम्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे देखने के तरीके का शुद्धिकरण होना चाहिए। यदि हम आत्मिक आंखें हैं, यानी हमारा विश्वास
शुद्ध है तो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा जो है हमारे जीवन में दिखाई देगी। चौथी बात जो है, कोई समझौता नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज जो है वो मसीही जीवन का आधार नहीं है। मसीह जीवन समझौते का जीवन नहीं है। मसीह थोड़ा या थोड़ा ज़्यादा उजाला नहीं चाहते, परंतु पूर्ण उजाला हमारे जीवन में चाहते हैं, ताकि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा मसीह की सच्चाई से चमक उठे। प्रकाश का अंधकार बन जाना एक गंभीर चेतावनी है। गलत धारणा और आत्मिक अंधापन हमें मसीह से दूर ले जाता है। हमारा कोई भी भाग अंधेरे में ना रहे। हमारे जीवन के प्रत्येक कोने में परमेश्वर का वचन झलकता दिखाई दे। हमारी आंतरिक आंख विश्वास का तेल का शुद्ध रखना, ताकि धुआं मतलब पाप उसमें से ना निकले, बल्कि शुद्ध प्रकाश निकले। हमें अपनी निरंतर जांच करनी होगी। अपनी आंखों को मसीह के प्रेम और अनुग्रह से हमें चलाना होगा। हमें इस संसार में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार का दुष्ट हमें किसी भी तरह हमारी आंख और हमारे हृदय को दूषित कर सकता है। इसलिए प्रार्थना और वचन में रहें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें, ताकि हम इस संसार में पवित्र जीवन जी सकें। और प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे यही चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे अच्छा और बढ़िया और सार्थक जीवन है, और इसी से हमें जो है आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी और हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। सो उद्धार हम सबके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।